अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं स्कूल लर्निंग और मैं हूं अबू सुफियान। आज के वीडियो में हम देखने जाने वाले हैं एआई रैपर कंपटीशन जो इग्नाइट की तरफ से हुआ, उसके ग्रैंड फिनाले पूरा ओल्ड। मैं पूरी बैकग्राउंड डिटेल भी कवर करूंगा इस वीडियो के एंड तक या फिर मिड में। अभी हम फिलहाल देखेंगे कि फाइनल की जर्नी कैसी जा रही है। और अभी मैं घर से निकल रहा हूँ फॉर एयरपोर्ट और फिर हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे और मैं ये पूरी जर्नी एक व्लॉग में कवर करूँगा, तो देखते रहिए पूरा। अब हो चुका है एक सीन, हमारी फ्लाइट थी 4:30 बजे और पीआईए की थी जो कि रीशेड्यूल हो गई और अब इग्नाइट ने हमें दूसरी फ्लाइट प्रोवाइड की है जो कि 8:30 बजे निकलने वाली है, तो एक्चुअली लेट हो गया है। ये है अपडेट और अब फुल जर्नी की आपको मैं अपडेट देता रहा हूँ। अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पे और यहाँ पे मेरी बोर्डिंग हो गई है, बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चेकिंग शुरू होगा। 8:30 बजे की फ्लाइट और अभी 8 बज रहे हैं, तो 8 बज चुके हैं। अब देखते हैं कि कब चेकिंग शुरू होता है, मैं अपडेट करता रहूँगा। अच्छा, यहाँ पे अभी तक मुझे कोई इग्नाइट की टीम या कोई भी शायद पार्टिसिपेंट्स होंगे भी तो भी पता नहीं है कि कौन कौन है, अभी तो कुछ भी नहीं पता। अब फिर देखते हैं कब चेकिंग शुरू होता है। अभी पूरे 8 बज रहे हैं। अब जब चेक इन होगा और यही मैं पूरी अपडेट दूंगा। कैसी फ्लाइट थी, एयर ब्लू की फ्लाइट है, पहले पीआईए की फ्लाइट थी जो कि 4 बजे थी, लेकिन वो रीस्केड्यूल हो गई, तो अब हमें एयर ब्लू में लेता है। अब देखते हैं कि उधर कितने बजे मैं पहुंचता हूँ, क्या क्या होता है। प्लेन में चेक इन हो चुके हैं और अब प्लेन की तरफ जा रहे हैं। ये है वे टू प्लेन। यहाँ पे लाइन भी है आगे लोगों की, तो हो सकते हैं हमें प्लेन में बैठते बैठते शायद 5-10 मिनट अभी और लगे, क्योंकि जस्ट प्लेन में लोग बैठते हम अपनी सीट तक जब तक पहुँचते हैं, जब तक 5-10 मिनट गुजर जाते हैं, ये बाहर का मंजर है। सो ओके, मैं अब प्लेन में बैठ के ही आपको अपडेट करता हूँ आगे की। ओके, सो मैं प्लेन में आ चुका हूँ। मुझे इग्नाइट के थोड़े पार्टिसिपेंट्स भी मिले और मैंने सीट एक्सचेंज करके विंडो की सीट ले ली है और अभी हम थोड़ी देर में टेक ऑफ करेंगे। टेक ऑफ का वीडियो आगे आपके पास आएगा विदाउट माय वॉइस, ताकि टेक ऑफ की आवाज़ ही इतनी अच्छी होती है। फिर हम शायद 2 आवर्स के अंदर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। यहाँ पे 8:35 या 8:40 तक निकलते हैं, तो हम 10:40 तक वहाँ पे होंगे। तो कि अब हम आसमान में हैं और आसमान से कराची ही में रोशनी दिख रही थी, आगे कहीं पे भी रोशनी नहीं थी। और देख रहे हैं कराची कितना खूबसूरत सकता है आसमान से और रोशनियों के शेर भी होते हैं। ये मुझे आज पता चल गया। फ्लाइट में दिख रहा था, जो मुझे पूरी फ्लाइट में सिर्फ कराची में ही रोशनी दिखी थी बस, और कहीं पे भी इस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मिला था। ये देख रहे हैं आप कितनी रोशनी है पूरे कराची में। अब यहाँ पे हम इस्लामाबाद में पहुंचे और यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे हम शटल में बैठे हैं जो कि हमें एयरपोर्ट तक पहुंचा देगी। तो यहाँ पे सर्दी ऐसे बहुत ज़्यादा हो रही है। एयरपोर्ट पे जाके आप लगेज लेकर बस चलती नहीं भी है। अब एयरपोर्ट पे आ गए, लगेज ले रहे हैं हम लोग।
देखिए अब लगेज वगैरह सब रिसीव कर लिया और अब हम होटल की तरफ जाने हैं। अभी 1:30 बज गए हैं, 2 बजे तक हम होटल पहुँचेंगे। तो मैं मज़ीद कोई वीडियो आज नहीं बनाने वाला, बस मैं डिनर करके जल्दी से अपने रूम में जाके सो जाऊँगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी और स्टिच भी करनी है। सो चाहे कल ही मिलते हैं जी। तो भी हो रहे हैं सुबह के 6:15 और 7:15 बल्कि, और अभी हमें 8 बजे निकलना है। हमारे 8 बजे आ जाएगी बस। मैं हो गया हूँ रेडी, शावर वगैरह ले लिया है सुबह सुबह, और अब मैं बस वेट कर रहा हूँ कि होटल में जब शर्ट प्रेस करने के लिए दिया है वो आ जाए, और फिर हम तैयार होके जल्दी से प्रेजेंटेशन के लिए निकले। अच्छा, अगर पिच करके मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं जल्दी आ जाऊँ तो फिर मैं आपको इग्नाइट का AI रैपर क्या है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या डोमेन्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, अब मैं अपनी जर्नी भी बताऊंगा कि क्या क्या जर्नी हुई है, ये भी बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए एक हमें सिंगादोम दिया गया है, होटल 1 है, और रावलपिंडी का ये होटल है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, और बाकी सारी चीज़ें हम रात को डिस्कस करेंगे या शाम को जब भी मैं रिटर्न होता। थैंक यू। तो अब हम नाइकेट पहुंच गए हैं, नेशनल इनोवेशन सेंटर ऑफ एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी और ज्ञान प्रदेश है। इस तरफ मेरे राइट पे जो है वो दफ्तर खान है, और आगे जो हमें अंदर की तरफ एंटर होना है, जो ये आपको दिख रहा होगा NSPAP, वहाँ पे हमें एंटर होना है, और वहीं पे हमारी पिच सेक्शन है और मैं उसकी तरफ जाना हूँ। अंदर से बड़ा खूबसूरत बना हुआ है और ये एरिया मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस प्लेस करनी पड़ी, लेकिन खैर आखिरी में हम एंटर हो गए। यहाँ से हम एंटर होने कैमरामैन वगैरह आ चुके हैं, और यहाँ पे देखें कितना अच्छा स्पोर्ट्स वगैरह की भी फैसिलिटी है। हम लोग आ चुके हैं नाइकेट में, नाइकेट रावलपिंडी में है, और ये नाइकेट रावलपिंडी अंदर से बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, और यहाँ पे हो रही है प्रेजेंटेशंस पिचेस आई थिंक, और अभी तक हमें ये पता चला है कि रिजल्ट आज ही हमें मिल जाएगा, और आज हमें पूरा दिन इधर रहना है, वरना मुझे लगा था कि PPT या पिच जो भी है हम दे देंगे तो हमें वापसी जाने देंगे। अब खैर मना कर दिए, अब हमें इधर ही रहना है, और ये है नाइकेट का असबर का, और इधर प्रेजेंटेशन पे चोरी है इस रूम के अंदर। यहाँ पे काफ़ी कुछ है, और यहाँ पे जो है वो वॉल्फ यहाँ पे जो है स्पोर्ट एरिया बना हुआ है, और यहाँ पे पिचेस हो रही है। और पिच का मैं थोड़ा सा एनवायरनमेंट आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पिचेस हो रही है, किस तरीके से पिचेस हो रही है। अंदर दिख रही होंगी आपको पिचेस, ये पिचेस जो है उसमें आपका जो प्रोजेक्ट है वो सबके सामने दिख रहा है, शो हो रहा है। और ये एक बहुत ही बड़ा केस है, और यहाँ पे जैसी साइबर स्पेस वगैरह जो बनी है वो बेहतरी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग भी अपने करें। अभी तक रिजल्ट क्या मुझे पता नहीं है किस तरीके से रिजल्ट देने वाले हैं, कितने विनर्स होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये पता है रिजल्ट आज ही अनाउंस हुआ। यहाँ पे एक खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, शैतानों से आगे जहाँ और भी है। तो चलें इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि नाइकेट में और क्या क्या है। यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप के ऑफिसेस बने हुए हैं, यानी जहाँ के एक नेट इन्वेस्ट करता है उनमें से बहुत सौ के यहाँ पे ऑफिसेस भी हैं, यानी प्रॉपर काम होता है। अब मेरी पिच हो चुकी है, अब मैं आपको जरा बताऊंगा कि मेरी पिच कैसी हुई है थोड़ी देर में। लेकिन होटल में पहुंच के अभी हम ऑन द वे टू होटल हैं, और मैं होटल में पहुंच के आपको पिच भी बताऊंगा और बाकी थोड़ा बहुत और भी। तो अब हम आ चुके हैं होटल में वापसी, ग्रैंड फिनाले हो चुका है, और ग्रैंड फिनाले के बारे में थोड़ा सा और ही अब डिटेल की बात कर लेते हैं। तो ग्रैंड फिनाले कुछ NICET में हुआ था, जो कि मैंने उसका वीडियो भी डाला है, पूरी हाईलाइट डाली है। तो हुआ क्या कि पहले सारे जो हेल्थ टेक 2 रूम्स थे, एक रूम में 3 डोमेन्स के हो रहे थे और एक रूम में 2 डोमेन्स के हो रहे थे। हमारे वाले रूम में जो जजेस थे, जजेस जो हैं वो 4 डिवाइडेड थे। ओके, हमारे वाले रूम में जो थे वो था हेल्थ टेक और एग्रीटेक, और दूसरे रूम में था एडटेक और फिनटेक और गवर्नमेंट टेक। ओके, तो अब हमारे वाले रूम में पहले हेल्थ टेक हुआ और फिर हुआ एग्रीटेक। एग्रीटेक में मोस्ट भी शायद एग्रीटेक में शायद 6 या 7 प्रोजेक्ट थे,
और जजेस थे वो उन्होंने हेल्थ केयर के बाद इतना थक गए थे, लंच हुआ तो फिर लंच के बाद जब लंच के बाद ही उसको कंटिन्यू करा ये हमारे रीटेक को। अब रीटेक में हुआ क्या, सिंपल सी प्रेजेंटेशन देन ही आपने वही आइडिया को पिच करना था। यू हैव 15 मिनट इन फाइनल राउंड, जो कि कंपेयर टू रीजनल राउंड थोड़े से 5 मिनट ज़्यादा थे, तो एक अच्छी रिलैक्सेशन थी। क्वेश्चंस जो थे वो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है, जितना आपका कॉन्फिडेंस कम हो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, यानी जजेस आप पर उतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। ओके, सो यू हैव टू बी साइकोलॉजिकली इंटेलिजेंट इन दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स। अच्छा, अब मैंने कंपटीशन तो कर लिया, अब आगे की सिनेरियो क्या है। आगे उन्होंने कहा है कि ये रात को हमें रिजल्ट में बता देंगे, जो विनर्स होंगे उनका 1 दिन का या 2 दिन का स्टे पड़ जाएगा और वो अवार्ड सेरेमनी में उन्हें प्राइजेस मिल जाएंगे। हर डोमेन के 3 विनर्स होंगे। फर्स्ट प्राइज 1 मिलियन, सेकेंड प्राइज 0.5 मिलियन और थर्ड प्राइज 0.25 मिलियन रुपीस तक है, और बाकी बस और कुछ भी। तो अब अवार्ड सेरेमनी में क्या होता है ये सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं जस्ट अभी आया हूँ, थका आया हूँ। और थोड़ी अगर डिटेल चाहिए तो मैं इसको थोड़ी देर में कवर कर लूँगा, जो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट है, या फिर मैं जल्दी बता देता हूँ। तो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट यही होता है कि आपने पहले आइडिया को फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म अगर आपने सही फिल किया तो आप शॉर्ट लिस्ट होंगे रीजनल राउंड के लिए। रीजनल राउंड क्या होता है, पूरे इंटीरियर सिंध का, जैसे पूरे सिंध का एक कराची में होगा, पूरे KPK का उसमें होगा पेशावर में, पूरे पंजाब का लाहौर में होगा। इस तरीके से सारे कंपटीशन होते हैं। फिर रीजनल राउंड पे टोटल पाकिस्तान से 50 टीम सिलेक्ट होती हैं। सबको अलग अलग एकोमोडेशन भी, अभी मुझे पता चला कि पेशावर और लाहौर के लिए टाइप की थी, उनके लिए बाय रोड ही था, उन्हें कंपटीशन भी ना होटल था, जबकि कोयटा और कराची की टीम के लिए होटल प्रोवाइड किया गया था और फ्लाइट में वही आना जाना हुआ था, और जो ये सब कुछ कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड था इग्नाइट से। फिर हमें उधर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर तक भी उसमें ही उनकी खुद की ट्रांसपोर्ट आई थी, और वहाँ पे फिर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह की ज़रूरत होती है। तो हमारी हर टीम का एक मेंबर ही अलाउ था, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम में हुआ था, इसलिए सिर्फ एक ही मेंबर को अलाउ किया गया था बाय फोर्सेस, क्योंकि NICT जो है वो फोर्सेस के अंडर में आता है, तो उस बात का भी ध्यान रखना होता है। बाकी NICT की कुछ वीडियोस मैंने बनाई है, इवन रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, तो मैं शायद उसे अपलोड करूँगा या थोड़ा अपलोड कर दूँगा, ज़्यादा अपलोड नहीं करूँगा। तो ये थी एक छोटी सी समरी। अब मैं जस्ट नमाज वगैरह पढ़ूँगा और फिर ज़रा हमारे पास टाइम है कल तक का, हम घूमेंगे फिरेंगे और देखेंगे। अगर हम फाइनल में पहुँचे, सॉरी हम विन करें, तो हम होंगे 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा इस्लामाबाद में फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू। अच्छा, अब हो गई बहुत सारी प्रोफेशनल बातें और अब हम घूमने के लिए निकले हैं। ये है पिंडी का सदर, जहाँ पे मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने आया हूँ और थोड़ा देखने आया हूँ कि ये कैसी मार्केट है। यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और वाओ, ये बहुत ही अच्छा, इसकी वजह से बहुत ही अच्छा सदर बना हुआ है। साइड क्या वॉकिंग रोड है, तो अब हम होटल का जिम एक्सप्लोर करें। ये होटल जो है वो होटल 1 है, जो पिंडी में है, जो कि हमें इग्नाइट की तरफ से स्पाइसर था। सबको सिंगल रूम दिए गए थे और इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस बतावे। और यहाँ पे सुबह शाम और रात को 3 टाइम खाना भी इग्नाइट से था। तो ये है जिम, थोड़ा बहुत हम जिम को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं जिम के साथ। यहाँ पे हर चीज़, हर जिम एसेसरीज मौजूद हैं, थोड़ा बहुत बिल करके देख लेते हैं, मुझे तो आता भी नहीं है। खैर, इस इज अमेजिंग होटल बाय द वे जो नेट हमारा स्पॉन्सर किया। आज डे 3 या डे 2 कह सकते हैं, वैसे डे 2 है, लेकिन अगर हम टाइम वाइज देखें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे डे 3 है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 और हमें अब तक कोई अलर्ट नहीं दी गई कल रात को कि वेदर। अच्छा, हमें अलर्ट नहीं दी गई का मतलब मुझे
इतनी बात पता है, बाकी मैंने जस्ट अपने जस्ट फ्रेंड्स जो बने हैं उनसे पता किया तो उन्हें भी कोई रिजल्ट का नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि तो टॉप 3 विनर्स को उन्हें अलग से बता दिया गया हो, टिकट की डिले करवा दी गई हो, लेकिन ग्रुप में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे इस बात की कोई भी अपडेट नहीं दी थी। अब आज हमारी फ्लाइट जो है वो शाम को 5 बजे है। इग्नाइट से हमने रिक्वेस्ट करी तो वो हमें ट्रिप करवा रहे हैं पर्सन मोस का। कराची के पार्टिसिपेंट्स को, कोयटा के पार्टिसिपेंट्स अभी थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। शायद 7 AM तक उनकी यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट है वो रवाना हो जाएगी। 10 AM पे उनकी शायद PIA की फ़्लाइट है। हम लोगों ने जो दोस्त बने हैं उनमें से कुछ लड़कों ने ये प्लान बनाया है कि आज हम थोड़ा फ्री डे है तो इस्लामाबाद में घूमने जाते हैं। वैसे आज इस्लामाबाद के हालात ख़राब हैं, कल जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद मुश्किल लग रहा है कि बीच में हमें थोड़ी बहुत हर्डल्स आएंगी। शायद फैमिली की तरफ से भी मना कीजिए, लेकिन अभी हमने थोड़ा बहुत जिद वगैरह करके प्लान तो बना लिया है। अब हम निकलने लगे हैं ट्रैक पे और हम लोग जाने हैं इस्लामाबाद। हम 3 लड़के हैं इग्नाइट में, जो फाइनलिस्ट है वो तीनों जा रहे हैं। ज़रा थोड़ा बहुत प्लान करेंगे, दिन 10 AM तक हम वापसी आ जाएंगे। हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से रवाना होगी, 12 बजे यहाँ से रवाना होगी। पहले हम फिर से हो जाएंगे एंड बाय 2 PM हम एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे और एयरपोर्ट पे फिर हमारी फ़्लाइट जो है वो 5 बजे वहाँ से टेक ऑफ करेगी और हम शायद 7 बजे तक अपने कराची में पहुँच चुके होंगे। तो चलें, अब मैं अपडेट करता रहूँगा कि आगे क्या क्या हुआ। अब तक की अपडेट है कि अभी हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पे। हमें रिजल्ट रिसीव शायद मुझे तो नहीं हुआ, लेकिन शायद हो सकता है टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स को अलग से हो गया, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि किसी को भी रिसीव ना हुआ हो, क्योंकि अगर किसी और को रिसीव हो गया होगा तो दैट मीन्स आई एम नॉट इन टॉप 3। तो ये मेरे लिए एक बेन बात है। तो मैं दुआ करूँगा कि किसी को भी रिसीव ना हुआ हो ताकि टॉप 3 में हमारा इनाम है। अल्लाह हाफ़िज़। सो ये होटल से बाहर के मनाजिर हैं और अब हमें मैसेज रिसीव हो चुका है कि हमारी फ्लाइट जो आज शाम की थी 5 बजे की वो हो चुकी है कैंसिल। तो अब हमें कल जाना होगा। लेट्स एंजॉय। अब इस्लामाबाद जाएंगे और अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो ये है होटल के बाहर के मनाजिर और ये है होटल का बुफे जो हमें सुबह लंच में दिया, ब्रेकफास्ट में दिया जाता था। तो ये बुफे में बहुत सारे आइटम्स होते थे, जूस, लस्सी, अंडे और पता नहीं क्या क्या, बहुत आइटम्स थे। लेकिन फिर कराची वालों को थोड़ा टेस्ट कम ही अच्छा लगता है कहीं का भी, तो मेरा भी यही था, मुझे थोड़ा कम ही अच्छा टेस्ट लगा था। अब हम मेट्रो में है जा रहे हैं और अब हम मेट्रो में पिंडी से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। तो अब बस में मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ और अब मेट्रो में हम आ चुके हैं और ये मेट्रो अब इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है। अब हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद और यहाँ से अब हमें कैब करवानी है और हमें जाना है केल 5 की तरफ जो मरगलाइंस की तरफ जाएगी। और ये हमें एक कैब मिली तो है, हम कैब की तरफ जा रहे हैं और अभी हम इस कैब में इस मरगलाइंस की तरफ यानी केल 5 की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो अभी बस हम कैब की तरफ जा रहे हैं और ये कैब जो सामने से गाड़ी आ रही है वही हमारी कैब है जो कि हमें वहीं पे लोकली मिल गई थी। और अब हम निकल चुके हैं, मे बी 5 से 10 मिनट में हम केल 5 पे होंगे और फिर हम शुरू करेंगे अपनी हाइकिंग जो कि केल 5 की हाइकिंग होगी। अब देखते हैं क्या एक्सपीरियंस आता है हमारा। तो अब हम पहुंच चुके हैं हाइकिंग केल 5 पर और यहीं पे ये बाहर का मंजर है और हम थोड़ी देर में यहाँ पे शुरू करने वाले हैं हाइकिंग। तो चले, अब मैं एंटर हो चुका हूँ, अब हम आगे की तरफ बढ़ते जाने हैं। जैसे जैसे ये रास्ता हमें आगे ले जाएगा हम आगे चलते चले जाएंगे और चलें ये हाइकिंग कैसी जाती है देखते हैं। अब जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ नेटवर्क कम होते जा रहे हैं और हम जैसे जैसे अंदर आ रहे हैं बिल्कुल ही नेटवर्क गायब होना शुरू हो गए हैं और अब शायद बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आ रहे। अब तो हम लाइक मैप का तो हमें आसरा बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे लोग भी थोड़े कम दिख रहे हैं। तो लोग जो दिख रहे हैं उन्हीं से रास्ता पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये बड़ी खूबसूरत सी जगह है जहाँ पे पानी भी बह रहा है। फिर हम आगे की तरफ चलते जाते हैं
कहीं पे भी रुकना नहीं है क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर भी होता है। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हमें जो लोग थे जो स्टार्ट में हमें ज़्यादा दिख रहे थे वो अब कम होते जा रहे हैं। अब हमें कम लोग दिख रहे हैं। आप वो सामने अपने पहाड़ी देख रहे होंगे, हम वहाँ तक जाना है और खैर हमें 3-4 किलोमीटर के बाद वापसी आना है और वापसी निकल लेंगे हम। अभी आगे चलते जाते हैं हम। अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हमें लोगों की तादाद और कम दिख रही है, लेकिन अभी अब मुझे थोड़ी देर पहले बंदर दिखे और यहाँ पे वापसी वही पानी का मंजर है। चले अब रुकना तो नहीं है, अब हम यहाँ पे भी आगे चलना शुरू कर देते हैं। और ये देखें हम बहुत अच्छी ऊंचाई पर पहुँच गए। यहाँ से मरकला है, इसका पूरा मंजर साफ साफ दिखता है। अभी हम रास्ता भटक गए हैं और यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है। अब हमें जो रास्ता समझ में आ रहा है हम उस पर ही चले जा रहे हैं। वहाँ से आए थे ना, वो वहाँ से। ये इतनी बड़ी हाइकिंग करके हम अब पूरा घूम घूम के अब हम यहाँ पे पहुँच गए और बस अब मोनाल के रास्ता ढूंढ रहे हैं और फिर वहाँ से रोड पे निकलेंगे। ये यहाँ पूरा चढ़ के अब तक यहाँ पे पहुँचे और बस अब एंड पे हैं शायद। हमें बहुत नीचे रोड तो दिखा, लेकिन वो था पहाड़ी पे और नीचे पीस वहावी रोड था, लेकिन अब हमें जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। हमें एक लोकल अंकल मिले जिन्होंने हमारी हेल्प करी, लेकिन इससे पहले हमने पुलिस को कॉल कर ली थी थोड़ा हार्ड हेल्प। और यही मंजर है कि पुलिस आ भी गई थी फ़ौरन से। बहुत अच्छी पुलिस है यहाँ की, जिन्होंने हमारी मेहमान नवाजी भी की, हमें गाड़ी भी करवा दी और अब हम गाड़ी में लगा दवाए हैं। ये गाड़ी येंगो का एक ड्राइवर है, वो हमें पहुँचाए। और ये देखिए ये छोटे छोटे बंदर हमें रास्ते में दिखे हैं, लेकिन खैर अब हम पीस वावी रोड पे ही हैं जो कि हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हमें बीच में डायनो वैली वगैरह भी दिखिए, ये देखने के बंदर सारे। अभी हम बंदर देखने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके हैं और अब हम दोबारा रोड की तरफ आके रवा दवा हो जाएंगे। और अब हम रोड की तरफ जा रहे हैं। ये वही रोड है जहाँ पे मरगलाई वगैरह जो हमने चढ़ी थी। अब ये रोड का रास्ता है। हमने इतना ज़्यादा वॉक किया है कि पूरी मरगला ही आज क्रॉस करी, क्योंकि हमें रास्ता अंदर भटक गए थे और फिर बस हम मुश्किल से भी सुहावी रोड की तरफ पहुँचे और वहाँ पे किसी ने निकाल दिया। अब हम इस्लामाबाद पर पहुँच गए हैं और यहाँ पे अब हम मेट्रो की तरफ ही जा रहे हैं। यहाँ पे मैं अपने जो इग्नाइट के साथी हैं उन्हें तो ड्रॉप करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इस्लामाबाद में घूमने जा रहा हूँ। अब मैंने ड्रॉप कर दिया अपने साथियों को और अब मैं जा रहा हूँ लोक वर्षा म्यूजियम, जहाँ पे लोक मेला लगा हुआ है। वहाँ पे थोड़ी बहुत कल्चर डे जो बना है वो हम देखेंगे। इसके बाद हम जाएंगे फैसल मॉस्क और यही आज की जर्नी होगी, क्योंकि ऐसा जो इस्लामाबाद में हालात खराब है इस वजह से इग्नाइट का मैसेज आ गया है कि वो फैसल मॉस्क ले जाने के लिए फैसल मॉस्क तक ले जा पाएंगे। हमें कल वाली फ्लाइट जो है वो सुबह 10 बजे भी और फैसल मॉस्क वो नहीं ले जा सकेंगे। तो अब हम फैसल मॉस्क आ गए। अब तो मेरा मोबाइल चार्ज बिल्कुल खत्म हो गया, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, जस्ट पिक्चर लिए। तो मतलब एक छोटी सी वीडियो बनाई है। ये है फैसल मॉस्क की पिक्चर जो कि मैंने बहुत अच्छी सी ली है और ये है फैसल मॉस्क का अंदर का मंजर। और ये फैसल मॉस्क के अंदर की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये बिल्कुल फैसल मॉस्क के बाहर का एरिया है। यहाँ पे बहुत पब्लिक है, थोड़ा बहुत मुझे महिलापन भी दिखा है यहाँ पे, लेकिन खैर नज़र अच्छी है, बड़ी खूबसूरत सी नज़र है। मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ और मैं आपको ज़रा अंदर जो कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं अंदर की, मैं आपको वो वाले एरिया पे दिखाता हूँ कि वो एरिया पे वो कौन सी वीडियो बना रहे हैं। मैं दूर से देख रहा था लोग यहाँ से वीडियो बना रहे थे मेरे कार पर, लेकिन यहाँ पे तो खैर कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे तो। लेकिन खैर चलें आप बाहर चलते हैं। और ये देखें ये पहाड़ का मंजर है। आज वेडनेसडे का दिन है, फिर भी यहाँ बहुत रश है और यहाँ पर मेला पर भी बहुत है, यानी हर तरीके की आवाज़। चलें हम होटल ही वापसी चलें। ओके, तो अब रिजल्ट भी आ चुका है। मोस्टली इस्लामाबाद की टीम्स विन करी हैं, कराची से एक भी टीम विन नहीं करी और इधर पेशावर कोयटा से एक टीम विन करी है और लाहौर से भी शायद एक ही टीम विन करी है। तो ये था रिजल्ट और 13 टीम्स फ्रॉम इस्लामाबाद, हर कैटेगरी में इस्लामाबाद से टीम्स जीती हैं। तो अब हमारी जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है। सो अब थोड़ी देर में मेरी फ़्लाइट भी है, तो मैं जस्ट रैपिंग थिंग्स अप और यहाँ से हम निकलने हैं तो फॉर एयरपोर्ट और फिर वहाँ से फ़्लाइट फॉर कराची। तो अब ये था हमारा हैकाथन की जर्नी, जिसको मैं शायद अब थोड़ा सा वापसी की जर्नी अपलोड मर्ज करके देन आई विल मर्ज इट एंड अपलोड इट ऑन यूट्यूब
मैं थोड़ी बहुत गाइड भी अगर दे दूँगा अगर पॉसिबल हुआ नेक्स्ट टाइम अगर AI रैपर होता है तो। और इवन इफ़ अगर वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो हम एक अलग वीडियो सेपरेट बना देंगे। तो ये थी हमारी जर्नी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अब हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब बस थोड़ी देर में हम यहाँ से टेक ऑफ करेंगे और फिर हम जल्दी जल्दी अपने घर पे पहुंचेंगे। ये है इस्लामाबाद एयरपोर्ट और अब बस मैंने बोर्डिंग करवा ली है और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारा गेट है, जिस गेट से हमें प्लेन एंटर होना है। और ये है बिल्कुल गेट के पास का मंजर जहाँ से बाहर की प्लेन वगैरह दिख रहे हैं। और 10 से 15 मिनट तो हमारा चेक इन हो जाएगा। जी तो अब हमारा जो चेक इन होना है वो शुरू हो गया। अब हम प्लेन की तरफ एंटर हो रहे हैं। ये ऑन द वे टू प्लेन। हम थोड़ी देर में प्लेन में एंटर हो जाएंगे और फिर हम 10 मिनट में हमारा प्लेन जो है वो टेक ऑफ हो जाएगा। अभी 10 बजने में 10 मिनट ही बाकी हैं और अभी हम 9:50 पे एंटर हो रहे हैं। 10 बजे हमारी फ्लाइट है। हम एंटर हो रहे हैं प्लेन के अंदर और फिर प्लेन के टेक ऑफ का मंजर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो देखेंगे कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ। सुबह के टाइम पे फ्लाइट का जो व्यू है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू नाइट। ओके सो मैं प्लेन में आ चुका हूँ और अभी हम बस थोड़ी देर में टेक ऑफ करेंगे। अभी ये बस प्लेन थोड़ी देर में निकल रहा है। जल्दी से आज वैसे रिजल्ट की वजह से थोड़ा ऑफ ही है तो ज़्यादा इंजॉय तो नहीं कर रहे, लेकिन खैर अभी हमें कराची पहुँचना ही है, थोड़ी देर में पहुँचना। मैं आपको ज़रा दिखाऊंगा भी कि कराची ऊपर से सुबह के टाइम पे कैसा दिखता है। रात में तो रोशनियों का शहर है। तो अभी हम ऊपर हैं और यहाँ पे देखें ऊपर से कितना ज़्यादा डिटेल नज़र आती है। हम मुझे लगता था फ्लैट पे तो कुछ दिखता ही नहीं होगा, लेकिन काफ़ी डिटेलिंग दिख रही है, स्पेशली सुबह के टाइम पे बहुत कुछ दिख रहा है। ये कैमरे की बदौलत नहीं, ये वैसे नेकेड आई से भी काफ़ी साफ दिख रहा था। और अब हम कराची की हदूद में, ये रहा कराची, फुल्ली बिल्डिंग्स पैकेड है, नहीं कोई फॉरेस्ट दरख्त नहीं दिख रहा। अभी हम बस थोड़ी देर में लैंड करने जा रहे हैं। जिला एयरपोर्ट की हदूद में हम एंटर हो चुके हैं। एक मैसेज जो है वो भी हो चुका है, यानी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि हम लैंड करने जाने हैं तो सीट बेल्ट टाइट कर ली जाए। और ये हम आ चुके हैं रोड पे। ये जब रोड पे लैंड होता है ना, रोड को जब टच करता है तो वो जो मज़ा आता है, ये ग्रेट एक्सपीरियंस है दोस्त। अभी मैं जो है फ्लाइट में वही जगह पे फंस गया हूँ कि मेरे बराबर में जो है वो थोड़े ओल्ड अंकल हैं, तो वो सबसे लास्ट में मैं फ्लाइट से निकलने वाला हूँ क्योंकि सब निकल जाएंगे फिर वो निकलेंगे। अब मैं निकल चुका हूँ फ्लाइट से और अभी हम ऑन द वे टू कलेक्ट लगेज हैं और फिर भाई वगैरह का वेट भी करना है कि वो जल्दी से आ जाए। ये कितनी अच्छी जगह है ये एयरपोर्ट पे। मैंने जिना एयरपोर्ट पे ये वाली जगह तो शायद मैंने पता भी नहीं कि इस तरीके की जगह है अंदर पेट के आर पार, या सुबह के टाइम पे इतना फील भी नहीं हो रहा था रात के टाइम पे। अभी हम जस्ट लगेज कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं और इसी लगेज कलेक्ट करके हमें बस जस्ट हमारे घर के लिए रवाना होना है। और ये वाली घर पर मैंने आकर नहीं देखी थी। वॉकिंग करते 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 हम जा रहे हैं और यहाँ अब हम इस जगह पे पहुँचे। यहाँ पे हमें सामने बिल्कुल जो है वो लिफ्ट है। अभी ये जगह पार करनी है, क्रॉस करनी है और फिर लिफ्ट लेके हमें नीचे जाना है। वहाँ से हमें करना है लगेज कलेक्ट और वहीं से हम एग्जिट हो जाएंगे और फिर हमें जो है बस एग्जिट करके हम घर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अभी मैं बस जल्दी वॉक कर रहा हूँ। एयरपोर्ट पे वॉक करने का बहुत ज़्यादा होता है भाई, यानी मैं वॉक कर करके थक गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं लगेज तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। लगेज तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो चले डायरेक्ट लगेज वाली जगह पे ही मैं वीडियो ऑन। ओके सो मैंने लगेज कलेक्ट कर लिया है और अब हम घर की तरफ रवाना है। तो यही था हमारा AI रैपर के ग्रैंड फिनाले की जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।